साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं मालवा का मोती चैनल। मैं हूं हारून अंसारी और आज इस वीडियो को लेकर हम आए हैं शैक्षिक संवाद के रूप में। तो देखते हैं शैक्षिक संवाद डाइट नीमच में किस तरह हुआ है। अपने कोर्स सक्रियता का करते समय दीक्षा ऐप पर कौन कौन से 4 विश्व स्तरीय अपनी तकनीक थी जिनका उपयोग किया गया था। अब कक्षा में कोई चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हमारा हुक विधि एक पढ़ी थी अपन ने कि हुक के अंतर्गत था हुक एक रोचक शुरुआत, जिसके अंतर्गत हम पूरा विवरण हमारे बात के और सब पूरा बताएंगे। मैं एक हुक विधि के बारे में बता रहा हूँ। हुक विधि के अंतर्गत इसमें एक रोचक शुरुआत की जाती है जिसमें कहानी या कोई प्रसंग बच्चों को कोल्ड कॉलिंग, कुछ नाम समझ में आ रहे होंगे आपको, कुछ लिख पाएंगे आप। उसके बाद कोल्ड कॉलिंग का भी एक तकनीक है जिसके आधार पर अपन उसके अंदर कार्य करते हैं। और एक अपन और करते हैं, कक्षा में घूमते हैं, जिसके अंदर सर्कुलेट नाम दिया गया उसको कक्षा में भ्रमण का। तो यह भी एक तकनीक है बच्चों को सक्रिय रखने के लिए। टीम का भी मैं नाम बताता हूँ, थिंक पेयर शेयर। शायद आपने नाम सुना है सभी ने, थिंक पेयर शेयर का। इसके अंतर्गत भी टेक्निक है जिसके आधार पर अपन उसको बच्चों को कक्षा में सक्रिय रखने के लिए कार्य करते हैं। इसके पूरे चरण और इसके बारे में अब आगामी हमारे वक्ता भी इसमें चर्चा करेंगे, हमारे KRP। और साथ ही अगर पूरा विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने दीक्षा ऐप के प्रशिक्षण को भी देख और सुन सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, तो अगली कड़ी में मैं हमारे KRP साथी श्री विनोद जी मिश्रा सर को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बच्चों की सक्रिय सहभागिता ये किस प्रकार बनाई जाए, इस बच्चों को भी इस तरह से उनसे सीखने को मिले कि हाँ भाई ये बच्चे यहाँ पर आकर के कुछ अपना नया काम करके नई बातें रख करके और सीखने के प्रयास करते हैं। बच्चों को व्यस्त रखना सबसे बड़ी चीज है। बच्चों को व्यस्त रखना हमारे लिए जो हमारी समस्या होती है कि हम पूरे समय तक छोटे बच्चों को किस तरीके से व्यस्त रखें और हम खुद भी उस प्रक्रिया को एंजॉय करते रहें। एक और टेक्निक है कि यदि हमने कहानी सुनाई है, यदि हम कहानी सुना रहे हैं और उसके बाद हम जानना चाहते हैं कि बच्चों ने कितना जाना, तो थिंक पेयर शेयर जो तकनीक है उसके अंतर्गत हम ये कर सकते हैं कि 2 बच्चों को आमने सामने, पेयर यानी जोड़े बनाना, और जोड़े बनाना सोचने के लिए हमें वॉच कर रहे हैं कौन से शब्द हमें नए बोलना है, कौन सी चीज नहीं बोलना है। और यहाँ इसी के बाद हम बच्चों को हम समीक्षा दें कि किसने अच्छा बोला, किसने कहाँ कमियां रखी, किसी ने क्या गलती करी। तो ये चीजें हमें समीक्षा के तौर पर आखिरी में बच्चों को चल रही थी और उसी में उठकर भागा और भागकर कहाँ गया मुझे नहीं मालूम, गया और वापस आया हो। तो मैंने बच्चों से जब पूरी प्रार्थना सभा खत्म हो गई और मैंने बच्चों से पूछा कि भाई कहाँ गए थे तुम, तो उसने कहा मैडम वो बाहर जो है ना, एक बच्चा, छोटा बच्चा घर से बाहर निकल के आ गया था और मैं उसको कोई सांप या बिच्छू काट लेता या उस बाउंड्री से वो गिर जाता तो मैं उसको बचाने गया था। तो बच्चा खुद सोचे कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही। ये मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बात कही। इन प्यारे गोपालों को, ऐसे प्यारे बच्चे ईश्वर देता किस्मत वालों को, ऐसे प्यारे बच्चे ईश्वर देता किस्मत वालों को। अब आमंत्रित करता हूँ हमारे भाई हारून जी अंसारी सर को, जो कि राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद के इसी विषय पर मेरे साथ संपन्न करके आए हैं। जो हमारी 4 विधियां हैं उनमें से जो हमारी पहली कोर्स है हुक विधि, उसका हम कैसे क्रियान्वयन करें कक्षा में सक्रियता के लिए, अंसारी जी आप संवाद कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और रमजान मुबारक। बहुत अच्छी मेला चल रही है इस हमारे क्षेत्र में और हम अभी चूंकि परीक्षाओं में व्यस्त है, लेकिन फिर भी यह शैक्षिक संवाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। भोपाल की हमारी जो यात्रा रही वो बहुत ही शानदार रही है और भोपाल से हमारे पीपुल्स के हमारे सदस्य अमीन खान साहब भी हमारे बीच में आज यहाँ उपस्थित है।
और नीमच जिले का हमने वहां बहुत बखान किया है, इसलिए किया है क्योंकि आप लोग काम बहुत अच्छे कर रहे हो और जब भी आप की बात वहां होती है, चलती है, तो हम बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रशंसा मन से होती है, दिल से होती है। हमारे ओआईसी सर गुप्ता जी है, वो खुद भी इस बात से परिचित है कि हमारे जिले में किस प्रकार से कार्य हो रहा है, तो इसी प्रकार से कार्य होता रहे, ये हमारी अपेक्षा है आप सभी लोगों से। तो हुक एक गतिविधि है, ये इस प्रकार की गतिविधि है साथियों कि जब हम अपनी शाला में किसी पाठ्य योजना या पाठ्य वस्तु पर बातचीत करते हैं बच्चों से, तो उससे पहले हमें थोड़ी सी एक रोचक भूमिका बनाना होती है। यदि रोचक भूमिका बनती है तो बच्चे जिज्ञासु हो जाते हैं और जिज्ञासु होकर के वह सोचते हैं कि अब हमें सर क्या बताने जा रहे हैं। तो यह एक रोचक शुरुआत करना होती है हुक के माध्यम से। इसके लिए 6 प्रकार माने जाते हैं। पहला प्रकार जैसे कहानी हुई, उपमा, मीडिया के माध्यम से या अपनी सामग्री का उपयोग करके या कक्षा में चर्चा करके हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं छोटा सा दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा लूंगा सर पाटीदार जी। यहाँ मैं एक उदाहरण ये देना चाह रहा हूँ, मान लीजिए जैसे कक्षा 2 में मेला पाठ है। अब मेले के पाठ की हमें शुरुआत करना है, तो पहले बच्चों को हमें एक भूमिका के अनुसार उनको जिज्ञासु बनाना होगा। तो हम पूछेंगे बच्चों, अच्छा बताओ तुम्हारे घर में तुम्हारे खेलने के लिए कौन कौन से खिलौने हैं? तो बच्चे अपने खिलौनों के नाम बताएं। मेरे पास कार है, कोई कहेगा मेरे पास गुड़िया है, कोई कहेगा मेरे पास झूला है। इस प्रकार अपने खिलौनों के नाम बताएंगे। फिर हम उनसे बात करेंगे, अच्छा ये बताओ ये खिलौने तुमने क्रय कहाँ से किए, कहाँ से ये खरीदे लाए? कोई कहेगा हमने गाँव में कोई फेरी वाला आया था उससे लिया, कोई कहेगा हम बाजार में गए थे तो हम बाजार में से खरीद के लाए, और कोई बच्चा ये भी कह देगा कि मैं अपने पापा के साथ या परिवार के साथ मेले में गया था तो वहां से हमने खिलौना खरीदा। लेकिन उनसे बच्चों, अच्छा बताया तुम्हें कौन कौन सी मिठाइयाँ पसंद है? तो कोई बच्चा कहेगा मुझे गुलाब जामुन पसंद है, कोई कहेगा मुझे श्रीखंड पसंद है, कोई कहेगा मुझे जलेबी पसंद है। अच्छा बच्चों बताओ तुमने ये मिठाइयाँ कहाँ कहाँ खाई होगी? तो कोई कहेगा जब सहभोज में गए थे परिवार के साथ वहां खाई थी, कोई कहेगा मैं बाजार में पापा के साथ गया तो वहां होटल में खाई थी, और कोई ये भी कहता है जब हम मेले में गए थे तो वहां जलेबी खाई थी। क्योंकि बच्चे जब मेले में जाते हैं ग्रामीण स्तर के मेलों में, तो वहां बहुतायत में जलेबी ज्यादा बिकती है, और जलेबी का एक इतना ट्रेंड होता है कि बच्चे मेले में जाए और जलेबी खा के नहीं आए, यह संभव नहीं होता है। मतलब मेला तभी उनका सार्थक होगा जब वो जलेबी खाएंगे। तो अब हम कहेंगे अच्छा बच्चों बताओ हमारे आसपास कौन सा मेला लगता है, कहाँ लगता है, तुम कहाँ गए हो? तो बच्चे कहेंगे हम तो वहां भागा माता गए हैं, आत्री माता गए हैं, कुपेश्वर गए, या कई जहां भी मेले लगते हैं, उज्जैन गए हैं, जहां भी मेले लगते हैं वो लोग बच्चे उनका नाम लेंगे। इस प्रकार से उस पाठ्य वस्तु को सबसे पहले हुक गतिविधि से उसकी शुरुआत करके हम जो है उस पाठ को बच्चों के बीच में रखेंगे, बहुत बेहतर लगे। और नीमच का नाम राज्य शिक्षा केंद्र के डैशबोर्ड पर सबसे पहले उभरे, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। अवधारणा बताइए, उसको इस प्रकार के बच्चों से एनालिस करें, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न करें कि बच्चा अपनी जो समझ है आपके सामने रख सके। ये गोल्ड या अभी आपके मोबाइल पे बहुत सी बार अपने मैसेज आते हैं, क्या सर लोन चाहिए, क्या सर लोन चाहिए आपको? और जब भी आपको लोन चाहिए तो आप बराबर मैसेज कीजिएगा। तो हम क्या कहते हैं उसको कि नहीं भाई अभी नहीं चाहिए। कोल्ड कॉलिंग से पूरे कक्षा में एक सतर्कता हो जाती है और बच्चों की सक्रियता बढ़ जाती है। साथियों प्रणाम, जय माता जी। सभी को आज शिक्षक संवाद के माध्यम से नवरात्रि की शुभकामना देते हुए आज शिक्षक संवाद में विषय मिला है कक्षा में बच्चों की सक्रियता और थिंक पेपर शेयर प्रोसेस। कक्षा का माहौल ऐसा तैयार करेंगे कि बच्चा अपनी बात सुन सके, समझ सके। जिस प्रकार की टीवी में अपन टीवी ऑन करते हैं और बच्चे का मनपसंद जो सीरियल होता है, चाहे कार्टून हो, तो अगर उसको मम्मी पापा या उसको दूध खाना कुछ भी दे देंगे, वो पहले कार्टून देखता जाएगा, अरे बोलो मत मेरे को देखना है।
मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गांव, मीठी बोली सुनना हो तो आना मेरे गांव, बिल्ली बोले म्याऊं। लगेगा। धन्यवाद सर। रेल मतलब रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी से जुड़े हुए और भी हम प्रश्न कर सकते हैं। और इसी प्रकार से कि रेलगाड़ी भी एक वाहन है और वाहनों की जानकारी हम दे सकते हैं, विषय वाइज बच्चों को बता सकते हैं। आगे ही बढ़ते रहना, आगे ही बढ़ते रहना, यह मेरी कामना है। जिंदगी का नाम चुनौती का सामना है। ऑनलाइन तो आप कर चुके हैं, ऑनलाइन करना एक अलग मामला है, लेकिन अगर इसको अपन कक्षा में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि बच्चे उससे सीख सकें, इसका उद्देश्य यही है। तो सबसे पहले मैं आपसे, हम जानते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि इसी टॉपिक पर जो राज्य स्तर पर शैक्षिक संवाद हुआ था, उसमें हमारे बीच में से 2 सदस्य जो कि अंसारी जी और सुहेल पाटीदार सर जुड़े थे, तो उनके बीच में यहाँ होने के साथ हम इस सत्र का आयोजन कर पा रहे हैं और उसमें आपने सहभाग किया, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनका हमें ध्यान रखना, जैसे कि हमारे अंकित सर, प्रमोद सर और श्रीवास्तव मैम ने भी चैट बॉक्स के माध्यम से बताया, वीडियो के माध्यम से हमारी शर्मा मैम ने अपने कक्षा शिक्षण को प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो जैसे एक मैं चैट में देख रहा था, पंकज गुर्जर सर ने लिखा था कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, RSK से जो भी कंटेंट हमारे पास आता है, जो भी सीख आती है, उनको आपने जिला स्तर पर हूबहू लाने की कोशिश की है। तो इसी पर मेरा अनुरोध ये है कि जिस तरह से ये सारी सीखें कोर्स के माध्यम से हमारे तक पहुंची हैं, तो अब हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन सीखों को हमसे लेकर तो कक्षा शिक्षण तक ले जा पाए, वो कक्षा शिक्षण में लागू करें, क्योंकि उसका महत्वपूर्ण परिणाम तभी निकल के आ पाएगा जब आप उन सीखों को कक्षा शिक्षण में लागू करेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि उन सीखों को कक्षा शिक्षण में लागू करें। और एक छोटा सा अपडेट है कि जिस पॉइंट पर हम संवाद कर रहे हैं, यानी कक्षा में बच्चों की सक्रियता, इस कोर्स का काफ़ी लोगों ने नामांकन कर पूर्ण किया है और अभी 15 मार्च को इसको एंड कर दिया गया है। लेकिन शिक्षक साथियों की सीख को जारी रखने के लिए 20 मार्च को मिशन अंकुर डिजिटल कोर्स श्रृंखला के चौथे कोर्स का क्रियान्वयन कर दिया गया है, जो कि अभी दीक्षा पोर्टल पर आप देख सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि अपनी सीखने की प्रक्रिया को कंटिन्यू रखते हुए, निरंतर रखते हुए उस कोर्स में नामांकन करें, पूर्ण करें और उनको कक्षा शिक्षण में लागू करें। डाइट फैकल्टी के साथ हमारे साथ में साझा भी कीजिए और साथ ही साथ अपने आसपास के जो टीचर हैं, शिक्षक महोदय हैं और अदर एजुकेशनल ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ भी साझा करें, क्योंकि जब आप उनसे अपनी सीख साझा करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी प्रेरित होंगे और आप खुद भी प्रेरित होंगे कि मेरी जो गतिविधियां हैं वो किसी की ओर साझा हो रही हैं। और मैं गुजारिश करूंगा कि पाटीदार सर इस सत्र को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि दामन में खुशियां हो, चेहरे पे मुस्कान हो, दिल से जो सोचो पूरे वो अरमान हो। दुआ करते हैं हम KRP टीम की ओर से कि जिंदगी का कैसा भी इम्तिहान हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत जैसा कि कहा गया है कि सीखना आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, तो हमारा शैक्षिक संवाद निश्चित रूप से प्रशासकीय दृष्टि से ऑन द रिकॉर्ड आज
ये श्रृंखला समाप्त हो रही है, लेकिन वास्तव में ये सीखने की शुरुआत अब होना है। तो हम आपने जितने शैक्षिक संवाद में जो क्रियाएं सीखी हैं, जो विधियां सीखी हैं, यदि वो आने वाले सत्र में परिलक्षित होती तो निश्चित रूप से इन शैक्षिक संवादों की सार्थकता होगी और उसका लाभ बच्चों को मिलेगा, हमारे जिलों को मिलेगा और निश्चित रूप से हमारा जिला शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। इस शैक्षिक संवाद की श्रृंखला के समापन पर सभी शिक्षक साथियों, KRP साथियों का और पीपुल से हमारे बीच उपस्थित आमिर सर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप सभी को नवरात्रि और रमजान की शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार।